जब जीवन में कुछ भी सही ना चल रहा हो तब क्या करें, कठिन परिस्थितियों से कैसे निकले। मैं सभी का भला करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। क्या आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं? तो आज हम बात करेंगे कि जब परिस्थितियाँ कठिन हो जाती है उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। कई बार लोगों को कहते भी सुना है कि हम भले लोग हैं, हम धर्म के साथ चलते हैं, हम सद्मार्ग के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। यह परिस्थितियाँ इतनी कठिन क्यों है और इसे कैसे निकले। जीवन है तो समस्या आएगी ही, और यह कहीं ना कहीं सभी के साथ होता भी है। सवाल बहुत तकलीफदायक हो जाता है जब हम यह सोचते हैं कि मैं बहुत भला व्यक्ति हूँ, पुण्यवान हूँ, और उसके बाद भी मुझे मेरे जीवन में यह तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो इसे सरल बनाते हैं, और सरल बनाने की जो क्रिया है वह आप ही के पास है और आप तुरंत उसे ठीक भी कर सकते हैं। अब 3 चीज़ें बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जिससे आपको काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। पहले जो चीज़ है वह यह है कि आपको स्वीकार करना होगा कि आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो या बुरे व्यक्ति हो, कठिनाइयाँ तो आएगी ही आएगी, बाधाएं तो आएगी ही आएगी। वह व्यक्ति हो या परिस्थितियाँ हो, तकलीफ़ें तो जीवन में आती है, चैलेंज तो आते ही हैं। ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में जिसके साथ ऐसा नहीं होता। समस्या तो आती है। अब समस्या आती है तो वह इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पास हल है उस समस्या का, आपके पास समाधान है उस समस्या का, इसलिए आपके पास वह समस्या पहुंचती है। आप उसे हल नहीं कर पाते, यही आपके दुख का कारण बन जाता है। तो आज आपको बस यही करना है, इसे स्वीकार करना है कि जब तक उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ूंगा, जब भी कुछ अच्छा करूंगा तो करते समय बाधाएं आएगी। यह कुछ लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती है, पर यह होगा ही होगा। तो इसको आप तुरंत इसी वक्त यह सुनते समय ही स्वीकार कर ले कि हाँ ऐसा होगा, तो फिर मुझे उन्नति की ओर चलना है, तो बाधाएं आएगी ही आएगी। तो आज मैं इसको स्वीकार करता हूँ, उसे नकारता नहीं। जैसे आप स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वो अच्छी चीज़ जो आपके साथ होगी वह यह कि आपको शक्ति भी प्राप्त होगी और स्थिरता भी मिल जाएगी। तो क्या फल मिलता है, आपको स्वीकार करने से शक्ति और स्थिरता उसी वक्त मिल जाती है। यह पहली चीज़ हो गई जो आपको करनी है। दूसरी चीज़ जो है, जो हम आपको यह कहते हैं कि आप कर्म करें, कार्य करें, जो आप आज तक लगातार करते आए हैं उसे करते रहिए। जैसे सिख धर्म में कहते हैं कि करत करो, मतलब अच्छा कर्म करते रहो जिससे कि लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो, आपके परिवार का भी भला हो, लोगों का भी भला हो, आपका भी भला हो। जब तक यह ऐसा आप काम कर रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं, आपको लगातार करते रहना चाहिए। तो कर्म से पीछे न हटें। जैसे कि आप गाय को खूंटे के साथ बांधते हैं, वैसे ही आप अपने कर्मों को बुद्धि के साथ बांधिए और बुद्धि को अपने लक्ष्य के साथ बांधे रखिए। तब आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो पाएंगे। आप निरंतर कर्म करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यह आपको याद रखना है। और तीसरी चीज़ जो अंतिम चीज़ है वो यह है कि हर चीज़ आप ही के लिए होती है, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर हर चीज़ को मत लीजिए, हर चीज़ को भावनाओं के साथ समझने की कोशिश मत कीजिए। कुछ घटनाएं ऐसी होने वाली थी और वह हो गई, और आपको सिर्फ टारगेट नहीं किया गया था। जो घटना थी सिर्फ आप ही को लक्ष्य नहीं बना रही है, हमेशा आप ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ होना था वह हो गया। कुछ चीज़ों को आप व्यक्तिगत तौर पर भी मत देखें, अपनी भावनाओं को वहाँ आप कहीं पर भी व्यर्थ न करें। बस यह देखें कुछ होना था वह हो गया। इन तीनों चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं और पालन करते हैं
तो आप अपने आप ही इन समस्याओं के साथ आगे चल सकते हैं, इन समस्याओं को हल भी कर सकते हैं और उन्नति के मार्ग पर अब बहुत अग्रसर हो सकते हैं और दूसरों को भी आप गाइड कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आज हमने 3 चीज़ें समझी, उन तीनों चीज़ों का सारांश है एक सूत्र, और वो सूत्र यह कहता है कि कर्म किए जा, मतलब आपको आपके कर्म करते रहना है, रुकना नहीं है, कर्म किए जा, यह सारांश है। आज हमने सीखा कि हमें अगर समस्याओं के सामने खड़ा होना है, सामना करना है, तो हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्म किए जा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।